संसद में अमित शाह के बयान के बाद बुरी फंसी भाजपा को एक बार फिर से जोर का झटका लगने वाला है। वजह यह है कि यूपी की सियासत में अखिलेश यादव फिर से एक बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। इसके लिए अखिलेश यादव ने अपने सीनियर नेताओं के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार किया है। अपने इस प्लान से अखिलेश यादव न सिर्फ भाजपा की नींद उड़ाने वाले हैं, बल्कि अखिलेश का ये दांव यूपी में उभर रही कांग्रेस की सियासत को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसके लिए पीडीए के जनक अखिलेश ने ऐसा क्या प्लान बनाया है, हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। मैं सुष्मिता, नमस्कार। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। संसद में अमित शाह के बयान के बाद गरमाई देश की सियासत फिलहाल ठंडी होती नहीं दिख रही है। सदन खत्म हो गया, लेकिन अंबेडकर वादियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमित शाह के बयान के 6 दिन बीत जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर मनुस्मृति श्रेष्ठ है ट्रेंड हो रहा है। इस पर भी आ रहे रिएक्शन इस बात के सबूत हैं कि लोगों में अंबेडकर और उनकी विचारधारा के प्रति कितना सम्मान है। अभी भी भाजपा और उनके पार्टी के चाणक कहे जाने वाले अमित शाह पूरी तरह से विपक्षी दल हावी है। अब जब सदन स्थगित हो गया है तो इस लड़ाई को सड़क तक ले जाने की तैयारी राजनीतिक दल कर रहे हैं। अगर सपा की बात की जाए तो वो अपने पुराने पीडीए फार्मूले को और आगे ले जाने की तैयारी में है। असल में यूपी की राजनीति में पिछले 2 चुनाव में लगातार हार जाने के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का नया फार्मूला तैयार किया था। अखिलेश यादव पिछले 2 चुनाव के बाद ये जान गए थे कि अपने 2 स्थायी वोटर्स मुस्लिम और यादव से पार्टी आगे नहीं जा सकती। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अति पिछड़ों और दलितों को जोड़ने का काम किया है। इसके लिए अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया। इस पीडीए फार्मूले में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया। लेकिन जब अखिलेश इस पीडीए फार्मूले पर काम कर रहे थे तो भाजपा और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए तो अखिलेश ने अकेले ही भाजपा को यूपी में साफ कर दिया। अखिलेश ने अपने पीडीए फार्मूले से अकेले 37 सीट जीत कर ये बता दिया कि वो देश के किसी लोकप्रिय नेता से कम नहीं है। पूरे देश में अखिलेश यादव की सपा तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ऐसे में अखिलेश यादव ये साबित करने में कामयाब रहे कि वो न सिर्फ एक अच्छे राजनेता हैं, बल्कि एक माहिर रणनीतिकार भी है। और वो जब देश की सियासत में दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित किया जा रहा है, तो इसके लिए अखिलेश ने खुद को आगे लाने अंबेडकरवादी विरोधियों को सबक सिखाने की ठानी है। असल में सदन खत्म होने के बाद अब अखिलेश यादव सदन की लड़ाई को जनता के बीच ले जाने जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों भाजपा के SC/ST मोर्चा अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद यूपी भाजपा और उनका IT सेल ये दावा कर रहा था कि कांग्रेस और सपा दोनों दलित अंबेडकर विरोधी हैं। इस बात को उजागर करने के लिए SC/ST मोर्चे ने प्लान बनाया था। इसमें ये बात कही गई थी, रामचंद्र कनौजिया की अगुवाई में दलितों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। हालांकि कौन दलित और संविधान विरोधी है, ये बात पूरी तरह से जग जाहिर है। अगर बात मनुस्मृति के समर्थन की है तो ये बात तो तय है कि आप भारत के संविधान को मानने वाले नहीं हो सकते, और जो संविधान को नहीं मानता वो बाबा साहेब का कितना सम्मान करेगा, ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान से साफ है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भाजपा की सच्चाई को उजागर करने के लिए जनता के बीच जाने का मन बनाया है। सपा यूपी के सभी जिलों पर प्रदर्शन कर चुकी है। साथ ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेज चुकी है। अब इसी कड़ी में संविधान बचाओ यात्रा की तैयारी भी की जा रही है। अभी यात्रा का स्वरूप तो पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यात्रा की जिम्मेदारी सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद और युवा सांसद प्रिया सरोज को सौंपी जाएगी। ये यात्रा दलितों में चेतना जगाने और भाजपा के संविधान विरोधी असली चेहरे को उजागर करेगी। माना जा रहा है कि ये सपा का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इससे भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी चित हो जाएगी। कांग्रेस पिछले दिनों में जाति जनगणना अंबेडकर पर अमित शाह की विवादित टिप्पणी के बाद सुर्खियों में है। माना जा रहा है कि अंबेडकर मामले से कांग्रेस को नई संजीवनी मिल सकती है। वैसे भी कांग्रेस पहले यूपी समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में दलितों की पार्टी मानी जाती है। अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में दलित वोट कांग्रेस को कुछ हद तक मिलते हैं।
लेकिन यूपी में काशीराम की ओर से जगाई गई दलित चेतना के बाद कांग्रेस से दलित बहुत दूर हो चुकी है। लेकिन बसपा और भाजपा की गलबैयों के बाद दलित वोटों में बिखराव आया है। इसी का फायदा पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को मिला है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आगे आने वाले दिनों में दलित वोटों में सेंधमारी कर सकती है, लेकिन अब सपा के मास्टर स्ट्रोक के बाद कांग्रेस का बैकफुट में आना तय माना जा रहा है। वजह यह है कि सपा पहले से ही पीडीए फार्मूले पर काम कर रही है और नया प्लान पीडीए की गति का रफ्तार बढ़ा देगा। हालांकि भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने पूरे देश में एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई देगी। कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें 24 दिसंबर को पूरे देश में एक बार फिर से प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है। यूपी में कांग्रेस सभी जिला कार्यालयों पर प्रदर्शन करके गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करेगी। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्ग रखा है। हालांकि माना जा रहा है कि यूपी में अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक सभी दलों पर भारी पड़ेगा और पिछली बार की तरह इस बार भी अखिलेश का पीडीए फार्मूला और ताकतवर होकर सामने आएगा। और जैसा हाल पिछली बार पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताने वाले का हुआ, ऐसा ही इस बार भी होगा। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।